आज की क्लास में हम लेट के बारे में पढ़ेंगे और लेट के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और स्ट्रक्चर है वो सब पढ़ेंगे। ठीक, तो इस क्लास में हम बेसिक से लेकर एडवांस तक लेट की स्टडी करेंगे। ठीक, तो पहले हम लेट की जो वो मेन वर्ब होंगे, बस ये मेन वर्ब का आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको फिर जितने भी लेट के स्ट्रक्चर या फैक्ट होंगे आसानी से समझ में आएंगे। ठीक, तो मेन वर्ब में लेट और इसका हिंदी अर्थ होता है देना, होने देना। ठीक, अभी देना होता है या होने देना होता है या अनुमति देना होता है। ठीक ठीक, ध्यान रखोगे। अब देखो लेट के फॉर्म होते फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और एक और होता है लेट, थर्ड फॉर्म लेटिंग या इंजीनियर फॉर्म, और लेट्स ये आता था लेट। ठीक, अब थर्ड पर्सन ये सिंगुलर क्या है, ए, से, इट, एनी, नेम। यदि सब्जेक्ट हो गए तो ये लेट हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो ये लेट वर्ब आएगी। ठीक, मेन वर्ब। ठीक, अब जैसे सेंटेंस है वह राम को जाने देता है, वह राम को जाने देता है। देखो यहाँ पर देना है लास्ट में, वह राम को जाने देता है, तो इसको हम बनाएंगे देखो ही। ठीक, अब इसके साथ थर्ड पर्सन लेट्स। ठीक, यहाँ लिखेंगे राम और इसके बाद जाने वाली वर्ब लिखेंगे गो। ठीक ठीक, ही लेट्स राम गो, वो राम को जाने देता है। एक दूसरा वह मुझे पढ़ने नहीं देता है, वो मुझे पढ़ने नहीं देता है। अब यहाँ पर नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले ही वर्ब, ही के साथ कौन से, देखो ही मतलब डज, डज आएगी ही, से, इट, एनी, नेम के साथ आएगी डज। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे डज नॉट। ठीक, आप लेट लेट लगाएंगे, देखो जहाँ पे देता आएगा लास्ट में वहाँ लेट ही लगाएंगे यार। ठीक, लेट। अब लिखेंगे मुझे, मी रीड, ही डज नॉट लेट मी रीड, वो मुझे पढ़ने नहीं देता है, वो मुझे पढ़ने नहीं देता है। ठीक, अब एक और सेंटेंस, राम सीता को जाने दे रहा है, राम सीता को जाने दे रहा है, ये क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। आप लिखेंगे राम, अब इसका हेल्पिंग वर्ब बाई इज, अब यहाँ लेटिंग। ठीक, ये लेटिंग रहा रही के लिए लेटिंग सीता। ठीक, गो। ठीक, राम इज लेटिंग सीता को, राम सीता को जाने दे रहा है। ठीक, तो ये हमने लेट को मेन वर्ब में यूज़ किया था। अब इसके द्वारा दूसरा, अब लेट के दूसरे स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस है, मैं उसे जीने नहीं दूंगा, मैं उसे जीने नहीं दूंगा, इसका आप बना के बताएंगे। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक, जैसे वाला सेंटेंस है इसमें होता है लेट मी गो टू द पार्टी, लेट मी गो टू, देखो यहाँ भी जाने दे रहा है, मतलब जाने दे का ही सेंस आएगा कि मुझे पार्टी में जाने दो, मुझे पार्टी में जाने दो, मुझे पार्टी में जाने दो। ठीक, ये अनुमति मांग रहा है। एक और सेंटेंस देखते हैं, लेट रीड द बुक, लेट रीड द बुक, मुझे किताब पढ़ने दो, मुझे किताब पढ़ने दो। ठीक, यही ये यहाँ भी अनुमति ले रहा है। अब एक और सेंटेंस लिखते हैं, लेट मी प्ले क्रिकेट, लेट मी प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना था। ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं, लेट मी गो टू पार्टी, लेट मी रीड द बुक, लेट मी प्ले क्रिकेट, लेट मी ड्रिंक वाइन, लेट मी ड्रिंक वाटर, ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट, सुझाव के लिए। ठीक, देखो सुझाव के लिए भी हम लेट का यूज़ करते हैं, बाकी इसमें क्या ये लेट से यूज होता है। और इस गो टू द मूवी, लेट्स गो टू द मूवी, चलो आज हम फिल्म देखने चले, चलो आज हम फिल्म देखने चले। ठीक, एक दूसरा सेंटेंस है, लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो हम क्रिकेट खेलते, चलो हम क्रिकेट खेलते। देखो चलो हम क्रिकेट खेलते और लेट प्ले द क्रिकेट, इन दोनों में अंतर है। लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो हम क्रिकेट खेलते, और लेट मी प्ले द क्रिकेट। ठीक, मुझे क्रिकेट खेलने दो, ये इसका इंडिया होगा मुझे क्रिकेट खेलने दो, और ये चलो हम क्रिकेट खेलते थे। यहाँ पर ये क्या परमिशन मांग रहा है और यहाँ पर ये सुझाव दे रहा है। देखते हैं नेक्स्ट, ये लेट्स आएगा तो इसका इंडिया तो होगा चलो, चलो। ठीक, और ये सजेशन के लिए होता है। देखते हैं नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश के लिए, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश के लिए। ठीक, जैसे यहाँ पर लेट द डू लेट द डॉग गो आउट, लेट द डॉग गो आउट, कुत्ते को बाहर जाने दो, कुत्ते को बाहर जाने दो। आप एक दूसरा सेंटेंस, लेट हिम रीड द बुक, लेट लेट हिम रीड द बुक। ठीक, उसे किताब पढ़ने दो, उसे किताब पढ़ने दो। एक और सेंटेंस बनाते हैं, लेट राम गो आउट, लेट राम गो आउट, राम को बाहर जाने दो, राम को बाहर जाने। तीनों सेंटेंस में क्या निर्देश है, कोई काम करने का आदेश दिया गया है, निर्देश। जैसे यहाँ पर डॉग को बाहर जाने दो, यहाँ पर उसे किताब पढ़ने दो, यहाँ पर राम को बाहर जाने दो। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट, सन, पोजिशन। ठीक, ए पोजिशन करणीय संबंध। जैसे यहाँ पर क्या, जैसे लेट द वाटर फ्लो, लेट द वाटर फ्लो, पानी को बहने दो, पानी को बहने दो। अब एक और सेंटेंस आते हैं, लेट द वाइंड ब्लो टूवर्ड्स मी,
लेट द वाइंड ब्लो टुवर्ड्स मी, हवा को मेरी ओर आने दो, हाँ ये हवा को मेरी ओर आने दो, ठीक। अब ये टुवर्ड्स की जगह पर हम टू भी लगा सकते हैं, कोई सेंटेंस में कोई आंसर नहीं होगा, ग्रामेटिकल भी ठीक होगा और स्पोकन में भी ठीक होगा, ठीक। तो लेट द वाटर फ्लो, ठीक, पानी को बहने दो, लेट द वाइंड ब्लो टुवर्ड्स मी, ये हाँ ये मेरी ओर आने दो, ठीक। तो ये क्या करणीय संबंध वाले सेंटेंस है, ठीक। ओमिशन, ओमिशन, देखो यहाँ पर ये एक फ्रेज है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ओमिशन, ये ओमिशन और इसके अंदर तो कंसेशन मतलब छोड़, देखो जैसे सेंटेंस है लेट्स अज्यूम यू आर राइट, ठीक, चलो मान लेते हैं आप सही हो, तो यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है ले जो लेट्स एज्यूम, लेट्स एज्यूम, इसका हिंदी तो चलो मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पर लेट्स एज्यूम यू आर राइट, ठीक, चलो मान लेते हैं आप सही हो। अब एक और सेंटेंस लिखते हैं, लेट्स अज्यूम हैज ईटन हियर, ठीक। लेट्स एज्यूम चलो मान लेते हैं समवन हैज ईटन हियर, किसी ने यहाँ पर खाना खाया था, किसी ने यहाँ पर खाना खाया है, सॉरी किसी ने यहाँ पर खाना खाया है, ठीक। लेट्स एज्यूम, ठीक, चलो मान लेते हैं समवन हैज ईटन हियर, किसी ने यहाँ पर खाना खाया, ठीक। तो ये क्या है, किसी की बात अगर अपने को अच्छी लगे या नहीं लगे, बल्कि बहस के दौरान हम बोलते चलो मान लेते हैं, ठीक। तो लेट्स एज्यूम का यूज़ करेंगे यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद जो भी सेंटेंस हो सिंपल वाले सेंटेंस में बना देंगे, जैसे यहाँ पर ये आप सही हो तो यू आर राइट, और यहाँ पर किसी ने खाना खाया था तो समवन हैज ईटन हियर, ठीक। देखते नेक्स्ट सेंटेंस, ये आदेशात्मक सेंटेंस है, ठीक, ठीक। लेट हिम डू इट, उसे ये करने दो, लेट हिम डू इट, उस एक और सेंटेंस, लेट राम प्ले क्रिकेट, लेट राम प्ले क्रिकेट, लेट राम प्ले क्रिकेट, राम को क्रिकेट खेलने दो, राम को क्रिकेट खेलने दो, ठीक। अब एक और सेंटेंस, लेट हर सिंग द सॉन्ग, लेट हर सिंग द सॉन्ग, उसे गाना गाने दो, उसे गाना गाने दो, ठीक। तो यहाँ पर ये तीनों सेंटेंस का आदेश दिया है, ठीक। उसे मतलब उसे ये करने दो, राम को क्रिकेट खेलने दो, उसे गाना गाने दो, ठीक। देखते नेक्स्ट, आई सजेस्ट डेट ही लेट हर गो, ठीक, मेरा सुझाव है कि उसे बाहर जाने दो, उसे बाहर जाने, देखो यहाँ पर बस ये वाला सेंटेंस है आई सजेस्ट दोनों भाई, इसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो लेट आएगा और वही सामान्य भाषा में ही आएगा, मतलब यहाँ पर ये लेट को मेन वर्ब में यूज़ करके ही अपन बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर ये लेट को मेन वर्ब में यूज़ करके बनाया गया सेंटेंस। एक दूसरा सेंटेंस यहाँ पे लिखेंगे, आई सजेस्ट डेट लिखेंगे, डेट, आप सी लेट हर सन गो आउट, ठीक। आई सजेस्ट डेट, मेरा सुझाव है कि सी लेट हर सन गो आउट, कि वो अपने बेटे को बाहर जाने दे, वो अपने बेटे को बाहर जाने, ठीक। अगर हम यहाँ से यहाँ तक पूरा सेंटेंस बनाएंगे तो वही हो गया हमारा ये वर्ब वाला कॉन्सेप्ट है कि ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ये यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट और ये दूसरी वर्ब, और देखो हाइपोथेटिकल सिचुएशन अनरियल कंडीशन में भी हम लेट से सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक। अनरियल कंडीशन, और ये जो लेट्स है, ठीक, ये लेट से इसका हिंदी अर्थ होगा मान लो, ठीक। लेट से का हिंदी अर्थ होता है इसका मान लो, मान लो, ठीक। देखो मान लो का मतलब होता है कि सामने वाला मान लो, ठीक। और लेट से एज्यूम का मतलब होता है कि हम मान लेते, चलो हम मान लेते, ठीक। तो ये लेट से एज्यूम का मतलब हम मान लेते, और लेट से मतलब सामने वाले चलो मान लो, चलो तुम मान लो, ठीक। तो ये वाला सेंटेंस, लेट से यू वन द लॉटरी, चलो मान लो आपने लॉटरी जीत ली, ठीक। चलो मान लो आपने लॉटरी जीत ली, ठीक। तो यहाँ पर एक और सेंटेंस है, देखो यहाँ पर हम ये ऐसा ही बना सकते हैं, या फिर हम इसको फर्स्ट फॉर्म में लेकर यहाँ पर ऊट से ही बना सकते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पर ये वुड विन, ठीक। लेट से वुड विन द लॉटरी, ठीक। चलो मान लो आपने लॉटरी जीत ली। एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं, लेट से यू वुडंट कम हियर, दे व्हाट सेल आई डू, लेट से चलो मान लो यू वुडंट कम हियर, ठीक। चलो मान लो यू वुडंट कम हियर, तो यहाँ नहीं आए, ठीक। देन तो व्हाट सेल आई डू, तो मैं क्या करूँगा, ठीक। तो ये लेट से का मतलब होता है कि सामने वाला मान लो, मतलब यू के साथ ही कि चलो सामने वाला मान लो, तो मान लो कि चलो मान लो यू वुडंट कम हियर, तुम यहाँ नहीं आए, ठीक। देन व्हाट सेल आई डू, तो मैं क्या करूँगा, ठीक। तो ठीक, और लेट से मतलब कि सामने वाला मान ले, ठीक। और जहाँ पर भी लेट आएगा ये लेट्स, इसका हिंदी अर्थ होगा चलो, ठीक। और ये लेट ये मेन वर्ब के जैसे यूज होता है, ठीक।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।